सभी को मेरा नमस्कार। पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस के चपेट में है और यह कोरोना वायरस 2019 में ही चालू हुआ, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जा रहा था। लेकिन पूरे 20 और इवन 21 में भी यह अभी तक जारी है, बल्कि अब तो और भी अधिक स्पीड में फैल रहा है बहुत जगह पर। खास करके भारत में अभी इसकी गति काफ़ी और बढ़ रही है। तो हम लोगों को अभी भी सतर्क रहना चाहिए। बहुत सारे लोग पिछले साल काफ़ी डरे हुए थे, बहुत सतर्क थे। फिर बीच में उन लोगों की डर खत्म हो गई, लोग सोच रहे थे अब सब नॉर्मल हो रहा है। फिर लोगों से मिलना जुलना सब नॉर्मल सा हो गया, और जिसकी वजह से फिर इसका संक्रमण बढ़ता गया और अब तो काफ़ी तेज़ी से और अब अलग रूप में ये जो है लोगों के सामने प्रभाव दिखता जा रहा है इसका। एक्चुअली ये तो वायरस है और इसको हम देख नहीं सकते, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है उसी को उसका एक टर्म वायरस बोलते हैं। बट आनंद मार्ग में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी इसको नेगेटिव माइक्रोबाइटा के रूप में बताए हैं। माइक्रोबाइटा मतलब अनुजीवत, जो बहुत ही सूक्ष्मतम सत्ता है। उससे सूक्ष्म और हम कुछ जिसको सोच नहीं सकते उसको अनुजीवत बोलते हैं हिंदी में। और वो अनुजीवत ही हमारे जीवन का एक कारण होता है, जो हम एक लाइफ से दूसरे लाइफ किसी भी प्रकार का दुनिया की सृष्टि अनुजीवत माइक्रोबाइटा से ही हुई है। तो ये माइक्रोबाइटा ट्रेवल बहुत सारे माध्यम से करता है, हवा से, ध्वनि से, प्रकाश से, सो मैनी। उसका कोई एक रीजन सिर्फ नहीं है, वो किसी भी माध्यम से वो ट्रेवल एक जगह से दूसरे जगह करता है। अब तो लैंडसेट जो मेडिकल जर्नल है, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है, उनका कहना है कि पूरी दुनिया में अब ये हवा में ये इसका बैक्टीरिया कहेंगे या वायरस, ये सब जगह फैल रहा है, सब जगह उपलब्ध है। और सभी को ये एक तरह से उसको एक तरह से हम कहेंगे कि श्वास के माध्यम से तो सभी लोग वो अपने बॉडी में प्रवेश हो ही रहा है उसका। लेकिन किसी का जो बॉडी का जो क्षमता है वो उसको झेल लेते हैं, और किसी का बॉडी कमज़ोर होता है, जो इम्यून पावर है उसको, जो रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ हैं वो उसकी कमज़ोर होती है, तो वो उसको फिर प्रभावित कर देता है और वो डर जाते हैं। फिर उसके शरीर में उस नेगेटिव माइक्रोबाइटा का घर बन जाता है। इसीलिए जब भी इस तरह का जब सिम्टम दिखना शुरू हो जाए, हम तो कहेंगे सिम्टम आना ही नहीं चाहिए। पहले तो आप पहले से ही सतर्क हों। आप रेगुलर अपना भोजन पानी सही समय पर करें, रेगुलर व्यायाम करें, आध्यात्मिक अनुशीलन करें, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, साधना जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक साधना, वो भी करें। तो उससे मन पॉजिटिव रहता है, मन में जो है पॉजिटिव एनर्जी का सृजन होता है, क्रिएट होता है। और वह पॉजिटिव एनर्जी आपको, आपकी संपत्ति है, वह आपको नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए शक्ति देता है। जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर सकती। यदि नेगेटिव एनर्जी अधिक शक्तिशाली है तो आपको भी अपना पॉजिटिव एनर्जी को फिर और भी अधिक शक्तिशाली करना होगा। उसके लिए आपको भजन कीर्तन, अच्छा भोजन और बहुत सारी बातें हैं, उसका ध्यान रखना है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कभी कभी किसी के संपर्क में आने से, इवन जो बहुत ही केयरफुल रहते हैं, सतोगुनी हैं, सब कुछ होते हुए भी उनको भी इस प्रकार के रोगों का सिम्टम दिखाई देता है, तो हम तो कहेंगे कि जैसे ही वो उसका सिम्टम शुरू होता है तो आप उसका तुरंत उपचार बहुत ही नेचुरल वे में शुरू करें। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा भयभीत न हो जाएं, क्योंकि मन से ही यदि आप भयभीत हो जाएंगे तो फिर वो आपके मन को जो है कमज़ोर कर देगा। आप मन को मजबूत बना कर रखें, और अपने घर में जो है आप अपने चूल्हे पर एक बर्तन रख के पानी डाल के उसमें अदरक, गुड़, काली मिर्च,
हल्दी वगैरह डाल करके, तुलसी का पत्ता, आप अच्छे ढंग से उसको उबाल करके अच्छे ढंग से उसका सेवन करें। आप यदि 2-3 दिन लगातार पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में उसका प्रभाव अधिक नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। यदि आपके शरीर में उसका प्रभाव हो रहा था तो आप देखेंगे कि वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, वो जो गल करके आपके पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, जो भी हो वर्ज्य पदार्थ के माध्यम से वो निकल जाएगा शरीर से, जो वो जमने नहीं पाएगा और वो आपको अधिक हानि नहीं पहुंचाएगा। हमें लगता है कि 90-95% लोगों को ऑलरेडी इसका प्रभाव हो चुका है, लेकिन बहुतों को पता नहीं चल पाता है, पता नहीं चल पाया। लेकिन चूँकि ये, जैसा कि अभी लैंडसेट रिपोर्ट ने कहा, जो अभी बहुत ही पुराना मेडिकल जर्नल है, दुनिया का सबसे मतलब विश्वसनीय और बहुत ही रिलायबल वो उसका रिपोर्ट होता है, उन्होंने जो अभी लोगों तक जो रिपोर्ट पहुंचाया कि अब हर जगह वायु के द्वारा उपलब्ध है। ये जो आप कोविड-19 जो कह रहे हैं, कोरोना वायरस, अब वो वेरिएंट के रूप में जो लोगों तक पहुंच रहा है, वो अलग अलग लक्षण के माध्यम से अब आ रहा है। अब तो जो वैक्सीन लगा चुके हैं उसको भी फिर दोबारा वैक्सीन या दोबारा दूसरे ही प्रकार का फिर उसके लिए इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ न कुछ रिसर्च हो रहा है, होगा। तो बेस्ट है कि आपको किसी भी वैक्सीन इवन की भी ज़रूरत नहीं हो, आप खुद स्वयं का अपना जो बॉडी में वो इम्यून पावर डेवलप करें। आप आसन करें, आसन बहुत ही आसान होता है, नाम ही है आसन मतलब आसान। तो आप यदि करते रहते हैं आसन रेगुलर, तो हो सकता है कि आपको इसका प्रभाव ना भी दिखे। तो उसमें आसन में जैसे सर्वांग आसन है, मत्स्य मुद्रा है, कर्मासन है, बहुत सारे हैं। आप कोबरा पोस्चर है। तो यह सब जो है आप जब करेंगे तो आपके जो अंदर में वो जैसे आप जब सांस लेकर के होल्ड करते हैं प्राणायाम, और उस पर भी आप जब पॉजिटिव फीलिंग के साथ उसको लेते हैं, आइडिएशन के साथ लेते हैं, इष्ट मंत्र के साथ जब उसका प्रयोग करते हैं, तो वह और भी अधिक आपके लिए मजबूती प्रदान करता है। एक तरह से आपके लिए वो सुरक्षा कवच भी है। और यही वजह है कि और खुले हवा में भी थोड़ा सा रहें। बहुत सारे लोग अब तो ये भी डर रहे हैं कि हवा में ही जब कोरोना है तो कहाँ श्वास भी लें। हम तो यह भी कहेंगे कि आप खुले हवा में ज़रूर शुद्ध हवा लें, क्योंकि आप जब बंद कमरे में हैं अधिक समय तक, तो वह जो हवा है ऑलरेडी उसमें बहुत सारे इधर उधर से कहीं धुआं है, धूल है, घर में कितने प्रकार के लोग, कितने आदमियों की संख्या होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। आप थोड़े समय के लिए बाहर घूमने निकलें, जब भी घूमने जाएं फेस पर अपना कवर कर लें, फेस मास्क लगा लें, बेटर है। आप जैसे ये फेस मास्क देखेंगे तो हमारा जैसे ये फेस मास्क है, इसमें क्या है कि एक साइड में आपको ये दिख रहा है कि हम इस साइड से लगाए थे। अब इसको ऐसा नहीं कि उलट के फिर इधर से लगा लिए, इसमें जो भी वो जो कीटाणु वायु जो भी कुछ लगा है तो वह जो है वह उसको फिल्टर करेगा। जैसे हमारे नाक में प्रकृति का एक विधान है कि इसके अंदर में नाक के छिद्र में इसमें जो है बालें होती है, उसका काम है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जब कोई अंदर प्रवेश करना चाहता है तो उसको रोकता है। वैसे ही जब आप फेस पर जैसे ये अपना फेस मास्क आप लगाएंगे, जैसे मेरा ये फेस मास्क है, तो एक साइड में क्या है आप इसको लगाएंगे तो बाहर में जो भी गंदगी है, धूल है, यह बाहर में रुक जाएगा। कोरोना वायरस का भी जो, हालांकि इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस रुक ही जाता है इससे, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन बहुत हद तक आपको मिलता है। और हो सकता है कि आपके द्वारा जो, मान लो आपके पास, आप भी एक कैरियर है, कोरोना आपके अंदर है लेकिन आपको प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन आपसे जो कमज़ोर व्यक्ति है आपके संपर्क में रहने से हो सकता है उसको ना फैल जाए। इसलिए आप अपने मुंह को कवर करके यदि रखते हैं तो आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, पब्लिक में भी दूसरे लोगों को आप कम से कम सुरक्षित रख रहे हैं। इसीलिए कम से कम आप जब भी पब्लिक में जाएं या घर में ही दूसरे से बात कर रहे हैं तो अधिक से अधिक आप मुंह को कवर करके रखें, अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत लगातार भी कवर करके रखना वो भी तो सही नहीं है। तो इसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हर तरह से आपका केयरफुल होना ज़रूरी है। और हम यही कहेंगे कि यह जो फेस मास्क है प्लस हैंड, जैसे हाथ को धोकर रखना है, इर्द गिर्द की सफाई रखनी है, सिर्फ एक ही बातें नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि मन को मजबूत करना है। कभी कभी मन से ही लोग अधिक डर जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ही घबराहट से ही उनको जितना नहीं भी प्रॉब्लम था वो हो जाता है। कई कई बार देखा जाता है कि जैसे हम 2 साल पहले की सही की घटना है, हमारे जान पहचान के एक आदमी के घर एक आदमी को सांप ने डसा। 4 दिन पहले उसको पता नहीं था कि सांप नहीं डसा, फिर 4 दिन बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचा, देखा वहाँ सांप है, तो 4 दिन के बाद उसको डर से उसकी मृत्यु हो गई। 4 दिन तक वो बेचारा सांप काटने के बाद भी उसको जब तक ये कंफर्म नहीं था तो वो जिंदा था, उसको उसका असर कुछ नहीं हुआ था पॉइजन का। लेकिन जब उसको यह पता चल गया 2 साल पहले ये सही की घटना है, तो उसके बाद में वह आदमी डर से ही मर गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आदमी को जितना रोग से प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा रोग से के डर से, वो डर के मारे ही अधिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आप बहुत ही ज़्यादा फिर छटपट करने लगें। पहले ही अपने मन को मजबूत करने के लिए, जैसे कर्मासन आपके नर्व सेल को मजबूत करता है। नर्व सेल का मजबूत होना आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि वह आपको धैर्य बनाए रखता है, विपत्ति में भी आपको साहस देता है। इसलिए कर्मासन का उपयोग करें। कोबरा पोस्चर से आप लंबे श्वास जब लेते हैं तो अंदर अधिक से अधिक शरीर में ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलता है, और ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए तो जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस का ऑलरेडी प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग ऑक्सीजन पर ज़िंदा रहते हैं। सिलेंडर भी कम हो जाता है, सिलेंडर भी बहुत जगह उपलब्ध नहीं है। भारत में तो इतनी आबादी है कि अस्पताल भी उस हिसाब से नहीं है, फिर भी जितने भी अस्पताल है उस जगह हर जगह पर सभी सुविधाएं भी नहीं है। इसीलिए बेटर है कि उस प्रकार की स्थिति में ही आप ना आए कि आपको वहाँ पर लाइन में लगना पड़े, डॉक्टरों को भी परेशानी बढ़ जाए, लोगों की भी परेशानी बढ़े, परिवार वाले भी परेशान हो जाए। आप पहले ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कम भोजन करें, अधिक पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, और जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। लेट सोना लेट उठना ये सब भी आपके इम्यून पावर को घटाता है। अधिक स्ट्रेसफुल रहना, इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए भी योगा, मेडिटेशन, कीर्तन, भजन ये सब मजबूती प्रदान करता है, आपका स्ट्रेस को कम करता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें है। इसका ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एग्जामिन किया है, इसका प्रयोग करके देखा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं और थोड़ी देर के लिए आप कीर्तन, भजन, मेडिटेशन करें तो आपका स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है और आपका जो माइंड बहुत ही हल्का हो जाता है, ब्रेन का सेल्स भी रिचार्ज हो जाता है। इसीलिए हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, थोड़ा आराम मिलना चाहिए। अधिक उसके ऊपर में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आप मतलब बहुत स्ट्रेस लेने से वो ओवरलोडेड हो जाता है, तो उसको आप स्ट्रेस अधिक नहीं दें और भगवान का भजन करते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें। और जब तक ये सही नहीं हो जाता है तब तक आप लोग डिस्टेंस बनाए रखें, लोगों से मिलें, बात करें, और ऑनलाइन फ़ोन ये सब का अधिक उपयोग करें। आजकल तो बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन ही ऑर्डर देने से भी आ जाता है घर पर। जो कम से कम घर से निकलने का यदि बन सके तो ठीक है। अब जब बहुत ही ज़रूरी है तो जाना ही है, जैसे सामान लाना है या कोई भी ऐसा चीज़ें हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जैसे कि अब चुनाव के रैली में जाना, कुंभ मेला जैसा भी लगा है, ये सब में नहीं जाने से भी चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना है, लेकिन नहीं जाने से भी जो चल सकता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ जैसे खाना लाना है तो भोजन के लिए सामग्री लाने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों को लाने के लिए सब्ज़ी लाना है, दूध लाना है, ऐसे तो जाना ही है, लेकिन बहुत ही केयरफुल होके जाएं। हम यही कह रहे थे कि जैसे इस फेस मास्क को जब एक बार आपने इधर से लगाया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गमछा लपेट लेते हैं, कपड़ा ऐसा लपेट लेते हैं। इधर से लगाए तो धूल इधर है, जो भी वायरस का कीटाणु भी इधर अटका पड़ा है। और फिर दोबारा आप उसी गमछे को इधर से लगा लिए तो जो गंदगी जो भी आपने इधर से इसको प्रोटेक्ट करके रखा था वो दोबारा और भी आपके बगल में नाक के पहुंच गया और आप उसको फिर प्रवेश कर लेते हैं, अपने शरीर में डाल लेते हैं। तो ये और भी खतरनाक है। इसलिए आप जो भी यदि एक आप गमछा लेते हैं या कुछ भी, तो उसको आप याद रखें आप किस दिशा से उसको डाले थे नाक पर, उसी दिशा से फिर दोबारा डालें। या नहीं तो बेटर है एक सस्ते में ही जो फेस मास्क मिल जाता है कपड़े का, बना करके बना लें, जैसे हैंड से कपड़े का है तो बना करके आप उसको ही यूज करें, उसको धो डालें फिर 1 दिन में 2 दिन में। और
जितना ही अपना सुरक्षा रख सकते हैं उतना ही अच्छा है। इसी के साथ शुभकामना के साथ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।